कैसे कल्याण होगा? तुम गुरु मानो या न मानो, तुम केवल बात मान लो, वही है सच्चा शिष्य जो संतों की बात मान ले, भगवान की बात मान ले। अगर भगवान का अनुशासन, उनकी बात, उनकी आज्ञा नहीं मानते, कैसे शरणागत हो? गुरुदेव का अनुशासन, गुरुदेव की आज्ञा नहीं हो, कैसे आप शिष्य हो? ये जीवन परम धन्य करने के लिए अभिमान गलित होना अत्यंत आवश्यक है। अभिमान गलित करने का अन्य कोई उपाय आज तक समझ में नहीं आया, एकमात्र गुरुदेव के अनुशासन में रहना। चाहे जहां रहो, देश विदेश कहीं भी, उनके वचन अनुशासन में रहो, माया तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। चलते हैं। काकभुशुंड जी से गरुण जी महाराज 7 प्रश्न किए थे। 6 प्रश्नों का पीछे उत्तर हो गया था। 7वां प्रश्न था कि प्रभु आपने कहा मानस रोग ये प्रायः सबको कष्ट देते हैं, तो मानस रोग किसे कहते हैं? क्या है मानस रोग का स्वरूप? तो सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। काकभुशुंड जी ने गरुड़ जी से कहा कि हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे प्रायः सब प्राणी दुखी रहते हैं। मानस रोग का जो जड़ है, मूल है, वो मोह है। मोह मोह सकल व्याधिन कर मूला। अज्ञान, अज्ञान के कारण ही हम अपने शरीर से मोह कर लेते हैं। अज्ञान के कारण शरीर संबंधियों से मोह कर लेते हैं, वस्तुओं से, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों से इतना मोह कर लेते हैं कि कोई कोई तो उन वस्तुओं के नष्ट होने पर अपने को ही नष्ट मान लेता है, यहां तक कि वो अपने शरीर और प्राणों को भी नष्ट करने की चेष्टा करता है। हद हो गई अज्ञान की। जन्म के जन्म नष्ट होते चले जा रहे हैं इसी मोह के कारण। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये केवल भगवत चर्चा से दूर होता है, सत्संग से। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महान बलवान महिषासुर का मर्दन केवल भद्रकाली दुर्गा देवी ने ही किया। अब देवता कंपायमान हो रहे थे उसके सामने, आद्या शक्ति ने प्रचंड रूप धारण करके उसका विनाश कर दिया। ऐसे ही ये मोह महिषासुर है और भगवत चर्चा है प्रचंड आद्या शक्ति है, जो इस महामोह रूपी महिषासुर का नाश करने में समर्थ है। आज तक किसी का भी अगर मोह नाश हुआ है तो सत्संगी जरूर होगा। अगर सत्संग नहीं मिला तो वो मोह त्यागी नहीं हो सकता। भेष परिवर्तन कर सकता है, भेष बदल लिया पर पूरा वैसे ही है, वही सांसारिक राग भरा हुआ है। सांसारिक राग और मोह का नाश भगवत प्रेमी महात्माओं के श्रीमुख से निकले हुए भगवत रहस्यों के, भगवत तत्व ज्ञान की बातें सुनने से मोह का नाश हो जाता है। भगवत महिमा सुनने से मोह का नाश हो जाता है। स्वयं देखो, गरुड़ जी को मोह हुआ था, भ्रम हुआ, ज्ञान, लेकिन काकभुशुंड जी के सानिध्य में पहुंचते ही खत्म हो गया। ये मोह अगर भगवत चर्चा ना सुनी जाए, महापुरुषों का संग करके सत्संग का रंग न चढ़ाया जाए, तो बड़ी पोल बनी रहती है, अंदर पुलाई बनी रहती है। वो उसको थोड़ी दिखाई देती है जिसके होती है। इन दोषों की सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके हृदय में अधिकार कर लेते हैं
उसको ये समझ में ही नहीं आता कि ये दोष है, नहीं समझ में आता। अगर उससे समझाया जाए कि ये दोष है तो वो उसी पर दोषारोपण कर देगा, वो अपने दोषों को दोष मानना ही नहीं चाहेगा। यही इस रोग का प्रभाव है, मानस रोग का। Living in Dubai and want to make money online. इसी मोह से समस्त व्याधियां प्रकट होती हैं। जैसे बात रोग हो जाए तो हर जोड़ में दर्द होता है, ये काम बात रोग की तरह है, बड़ा विक्षेप देता है। विषय चुगा जिन चुगे जन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। यह ऐसा बांध लेता है नहीं कोई सुख, पर ऐसा बांध लेता है कि उसकी जहां स्मृति और चिंतन हुआ था तुम पागल हो गए। कुआ मदांधो मदना तो रोवा। जिसके शरीर में बात अपना प्रभाव फैला दे, उठना बैठना किसी भी तरह की चेष्टा करना भारी हो जाता है। हर जोड़ पे वो वायु बिगड़ गई, वो भयानक दर्द देती है। ऐसे मन बुद्धि चित्त हम सब विक्षिप्त हो जाता है कामी पुरुष का। और ये लोभ कफ की तरह बढ़ता है। जैसे कफ बढ़ जाए, घुरघुराहट, श्वास लेने में परेशानी, बड़ा कष्ट, ऐसे लोभ जब बढ़ जाता है, ये एक एक श्वास बड़ी कष्ट में व्यतीत होती है। ये कफ की तरह बढ़ जाता है। और क्रोध जब पित्त बढ़ता है तो छाती जलती है, खट्टी डकारें आती है, स्वाद बिगड़ जाता है जबान। जब क्रोध आती है तो छाती जलती है, जबान बिगड़ जाती है, गाली गलौज, गंदी बातें, ऐसी जो हृदय को जला दे, ऐसी बातें शुरू। और अगर तीनों एक साथ उपज जाए तो सन्निपात हो जाए, कफ बात पित्त तीनों बढ़ जाए तो मृत्यु दशा आ जाती है, भयंकर कष्ट। सोचो उस हृदय की क्या दशा होगी जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ तीनों बढ़े हुए हैं। कहां रहता है वो? चाहे जहां रह रहा हो उसकी स्थिति नारकी ही होती है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। और इन तीनों का कारण शरीर मोह, शरीर संबंध मोह, ये मोह ही अज्ञान ही है। देहाभिमान में ही काम वास करता है, देहाभिमान में ही क्रोध वास करता है, देहाभिमान में ही लोभ वास करता है। क्रोध और लोभ की स्वयं सत्ता नहीं, ये काम से ही प्रकट हुआ है। जैसे देहाभिमान से काम होता है, ऐसे काम की आपूर्ति में क्रोध होता है और काम की पूर्ति में लोभ होता है। क्रोध और लोभ की स्वयं की सत्ता नहीं। कामा संजायते क्रोधा, जहां काम की आपूर्ति व्यवहार हुआ क्रोध आ जाएगा, काम की पूर्ति तो और भोगने का लोभ आ जाएगा, और एकत्रित करने का लोभ आ जाएगा, संग्रह करने का आ जाएगा। ये बड़ा भारी बंधन है। प्रीति करही जो तीनों भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। हे गरुड़ जी, यदि तीनों एक साथ हृदय में प्रकाशित हो जाए तो सन्निपात हो जाता है, वो जिंदा मुर्दे के समान रहता है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। कोई विचार नहीं, कोई धर्म नहीं, बस जैसे भूतावेश ऐसे काम क्रोध लोभ के मारे पूरी त्रिभुवन में भटकते घूम रहे, कहीं विश्राम नहीं मिल रहा। बड़ी निकृष्ट बुद्धि हो जाती है। इन तीनों में से किसी का एक का प्रभाव बढ़ जाए, फिर अगर तीनों बढ़ जाए तो सन्निपात, वो मृत्यु दशा जैसा प्रतिपल दुख भोगता रहता है। हे भाई, इन तीनों से बड़ा शूलप्रद कष्ट देने वाली विषय मनोरथ रूपी धारा निकलती रहती। काम क्रोध लोभ, ये तीनों ऐसे महान दुख देने वाले हैं, लेकिन इनका मूल क्या है? अज्ञान, अविद्या, माया। ये रहते कहाँ हैं? अहंकार में। ये अहंकार में ही रहते हैं। साधु समागम से सबसे पहले इसी अहंकार का नाश होता है। देखो, साधु संग में आपको कभी बड़ाई नहीं मिलेगी,
सच्ची बात समझना, जहां सत्य मार्ग है वहां आपकी कभी प्रशंसा नहीं हो सकती। जैसे आप जिन संतों के आश्रित कितनी भी सेवा कर डालो, कितने भी सच्चे भाव से चलो, तुम्हें डांट ही लगेगी। ऐसे भाई क्यों डांट लगेगी जब हम कोई गलती नहीं कर रहे? तो यही गलती है, तुम सहो, अहम तुम्हारा चूर होना चाहिए, क्योंकि हमें निर्मल करके प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचाना है। अगर सेवा का भी अहम होगा तो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वो छोटा कण भी नहीं रहने देंगे। जैसे मटकी में एक छोटा सा कण मजबूत रह जाए रज का, वहीं से मटकी टूट जाएगी, वहीं से फूट जाएगी, वहीं छेद हो जाएगा। गुरुजन बड़े कृपालु हैं, वो इतना भी अहंकार नहीं रहने देते। जहां सत्य मार्ग का आश्रय लेने वाले पथिक जन है वहां कभी बड़ाई नहीं है, अपने जनों की कभी बड़ाई नहीं होती, कभी नहीं। बहुत विचित्र महापुरुषों की दृष्टि होती है, उसको कोई नष्ट नहीं कर पाता। गुरुदेव की सेवा सच्ची कहते हैं, सब ज्ञान विज्ञान एक कोने में रखा रहता है, वो हम पुष्ट होता रहता है, लेकिन बलिहारी गुरु चरणारविंद की एक छोटा सा भी किनका उसका भी उनको पहाड़ जैसा दिखाई देता है। और जैसे देवराज इंद्र वज्र के पहाड़ प्रहार से पहाड़ को चूर करते हैं, ऐसे गुरुदेव की सूक्ष्म दृष्टि वो अपनी वाणी से, वो अपने आदेश से उस अहंकार का सर्वनाश कर देते हैं। अगर गुरु कृपा ना हो तो इस अहंकार का नाश कभी नहीं हो सकता, ये गुरु कृपा से ही होता है। अहंकार में ही ये काम क्रोध और लोभ वास करते हैं। काम क्रोध लोभ ये ऐसे शूलप्रद है कि मृत्यु जैसा जीवन हो जाता है, मृत्यु जैसा जीवन, ना कोई उत्साह ना कोई सुख, बस विषाद कलह अशांति चिंता दुख यही घेर लेते हैं। ये मानस रोग है। हे गरुण जी, ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ये ममता दाद की तरह, जैसे दाद खुजली फिर बाद में बहुत जलन करती हो, फबकती जाती है। ये ममता जो शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में है, ये बहुत दुख देती है, बहुत दुख देती है, अंदर से पूरा खोखला कर देती है। बस एक ही चिंतन रह जाता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बहू, मेरा परिवार, बस इतना। और मेरा मेरा करते चला गया, फिर अगला जन्म फिर मेरा मेरा मेरा, फिर चला गया। ऐसे अनंतवार धोखे खाते जा रहे, फिर भी समझ नहीं पा रहे या मेरा क्या है। जब किसी की भी शव यात्रा निकलती है तो सब कहते हैं राम नाम सत्य है। कितना बड़ा ज्ञान इनको आ रहा है। सत्य है राम नाम, सत्य बोलो मुक्ति। इसको पकड़ क्यों नहीं लेते? राम नाम सत्य है, उस सत्य को पकड़ लो। यहां जैसे अपने गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम ऐसे बोलते हैं, हमने राधा वल्लभ श्री हरिवंशी वृंदावन श्री वंचन। सत्य को तुम जानते हो फिर भी तुम पकड़ नहीं रहे हो। अंदर खोखला होता जा रहा है शरीर, आयु नष्ट होती जा रही, विचार क्षीण होते जा रहे, शोकग्रस्त होते जा रहे हो, कोई तुम्हारा नहीं। पर ऐसी अविद्या छाई हुई, ऐसा अज्ञान छाया हुआ है कि जो अपने श्री हरि है उनकी तरफ सोच ही नहीं जा रही। ये ममता बहुत बड़ी खुजली है, पूरा जीवन निकल जाता है, ये कभी शांत नहीं होती। ये हर्ष और विषाद, अनुकूलता हुई तो हर्षित हो गए, प्रतिकूलता हुई तो विषाद हो गए। एक क्षण में हर्ष और शोक घेर लेते हैं। बड़ी विचित्र दशा है। नई गाड़ी ली तो मारो नारियल फोड़ना हो, अरे बड़े उत्साह। तीन चार घंटे बाद ही सूचना आई, वो ढूढ़ी घाट की तरफ जा रहे थे, वो गाड़ी खाई में गिरी। राधेश, एक ही लड़का था, राधेश महाशोक। हे क्या हर्ष! ये हर हर्ष यहाँ का शोक, ये द्वंद्व के अंतर्गत है। आनंद प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए एकमात्र श्री हरि से ममता करो। एक अहमता ममता है जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। इसी विचार ने
नहीं रहने दिया संसार में, इसी विचार ने। वो पूर्व जन्म का कोई संस्कार, कोई कृपा थी, जहाँ स्कूल से आते बस्ता टांगते बस ये विचार चलने शुरू हो जाता है, माया मरेगी, पिता भी जाएंगे, कौन यहाँ शाश्वत क्या है, तो सब जाना है। कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें, और वो बस इसी विचार में बस अंदर से ऐसी आग पैदा। नहीं नहीं, संत जन आते थे, कीर्तन करवाते थे, वही पता था वहाँ प्राय श्री राम जय जय राम में से सन्यासी जन तो एकांत में बैठकर बस नाम, बस फिर ऐसा लगने, यही मित्र है। गुरु कृपा से बचपन से नाम का, और वही साधन है, वही साध्य है, वही प्रारंभ है, वही मध्य है, वही विश्राम है। नाम ही इस ममता को, इस आसक्ति को, काम क्रोध लोभ मोह मद, इन सब पर शासन करने के लिए समर्थ है नाम। If you have tried everything to help your back, ये कभी विश्राम नहीं मिलता, कभी विश्राम, हालत खराब हो जाती। जैसे देखो ना, तो हालत खराब लगती। देखो क्या दुर्दशा है जीव की, फिर भी वो प्रभु की याद नहीं कर रहा है, जिनकी याद ही उसको, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि स्मरण मात्र से सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती है। सुखी मीन जिम नीर अगाधा, कैसा अगाध जल में जैसे मछली किलोले करती है, ऐसे जीव परमानंद में मगन हो जाता है। तिमि हरि शरण न एको बाधा, एक भी बाधा उसे परास्त नहीं, पर समझ में नहीं आ रहा। हे गरुण जी, ये हर्ष विषाद, जैसे गले में रोग हो जाए ना, हर समय गला दबा रहे, ऐसे दबाए रहते हैं गला। कभी हर्ष क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे, जरा सा अनुकूल हुई नाच पड़े, जरा सा प्रतिकूल हुई मोहिल गाय बैठे, जरा सा हानि हो गई, अब जिए तो कैसे जिए, अब क्या है, सब नष्ट हो गया, बस फसल नष्ट हो गई, व्यापार में घाटा हो गया, पढ़ाई में फेल हो गए, ऐसी मानसिकता बन जाए। अब कैसे, हाँ बस यही जीवन था। अरे हम अविनाशी के बच्चा हैं, हम प्रयास करेंगे, हर जगह सफलता प्रयास करने से ही प्राप्त होती है। आप उदास क्यों हो गए? उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह संपन्न, ठीक है इस बार फेल हो गया हूं, प्रयास करूंगा, इस बार हमारी फसल नष्ट हो गई, प्रयास करूंगा। मरना, शरीर नष्ट कर देना, विषाद में बैठ जाना, ये कोई स्थायी उपाय है क्या? शरीर छोड़ोगे तो क्या तुम मुक्त हो जाओगे क्या? फिर कोई शरीर मिल जाएगा, गंदा शरीर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। सावधान, ये हर्ष विषाद, ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये विपत्ति संपत्ति, ये हर समय गला दबाए रहते हैं। इनके पंजे से निकलना है तो इसी गले पे राधा 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 चलाओ, राधा राधा राधा, ये छोड़ के भाग जाएंगे। राधा नाम का गला दबा सके इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है। दूसरे को सुखी देखकर हृदय में एक जलन होती है, ये भी मानसिक रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, ये क्षयी रोग है, तुम्हें नष्ट कर देगा। क्षयी तुम्हें नष्ट कर, दूसरों के सुख को देखकर जो डाह पैदा होती, जलन होती, समझ लेना तुम्हारे पतन का समय आ गया है। बहुत जल्दी प्रार्थना करके इस भाव को हटाइए। किसी भी तरह से किसी की उन्नति देखकर जो हृदय में जलन होती है, वो क्षयी रोग है, तुम्हारा नाश कर देगी। और कुटिलता, दुष्ट भाव, बोले कोढ़ है, कोढ़ जैसे पूरे शरीर में कोढ़ हो जाए, जीवन भर दुर्गंध और पीड़ा से मरते रहोगे। ऐसे ही दूसरे को फंसाकर उसकी किसी भी तरह से हानि करना, बड़ी चालबाजियां संसार में होती है, बड़ी चालबाजी। बोले ये कोढ़ जैसा रोग है, कुटिलता दुष्टता, जीवन भर एक चेष्टा तुम्हें जलाती रहेगी। दूसरे को फंसाकर नष्ट करने की बात, नीचा दिखाने की बात, वो तुम्हारे को जीवन भर नष्ट कर देगी, कष्ट देती रहेगी। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, तृष्णा उदर
वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। ये अहंकार एक गठिया रोग है, चलने नहीं देगा एक कदम भी, ऐसा बढ़ जाता है। गठिया रोग बढ़ जाए ना, चलना मुश्किल, न परमार्थ में चल सकते हो न स्वार्थ में चल सकते हो। जब अहंकार बढ़ता है तो जीव नष्ट हो जाता है, दूसरा उपाय नहीं होता। देखा है, ये कुछ ऐसे दृश्य देखे जाते हैं, बहुत विचित्र। ये मानस रोग है, सबके हैं। कोई भजन करने वाला इनको मिटाता है। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम या न विषय के आशा। ये गठिया रोग है, अहंकार एक कदम आगे नहीं चलने देगा। बहुत बहुत नचनी नाच नचाए हैं और वो समझ नहीं पा रहा, वो समझ रहा मैं अपनी इच्छा से नाच रहा हूं। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी। जो तृष्णा है, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा, ये उदर वृद्धि रोग, जलोदर रोग है। पेट बढ़ता जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि पता नहीं कहां जाता रहता है भोजन, दिन भर पाते रहे तो भी उनका ऐसे ही तृष्णा है, कभी तृप्त नहीं होगे, कभी तृप्त नहीं। मन सिखाता है एक बार एक खा ले, एक बार देख ले, एक बार भोग ले, एक बार सुन, भोग लिया नहीं, इस बार ऐसे भोगे, ऐसे देखें, ऐसे पाले, पूरे जीवन निकल जाता है। आसक्ति और बढ़ती चली जाती है, तृष्णा और बढ़ती चली जाती है, कभी तृप्ति नहीं। अरे समझ जादू का तमाशा जैसे तुझे फंसा ले, ऐसी तृष्णा तुम्हें फंसा रही है कुछ नहीं, फंसते चले जाओ, फंसते चले जाओ। दंभ, कपट और मद, ये नसों के रोग हैं। दंभ, ये बनावटीपन, सम्मान पाने के लिए, अर्थ पाने के लिए, वाहवाही के लिए ये बढ़ जाता है, ये रोग दंभ बढ़ जाता है। अगर भक्ति को संभाला ना जाए तो रोगी हो जाती है। दंभ, कपट, पाखंड, ये रोग उसको हो जाता है। वो फिर हरि को प्राप्त कराने की सामर्थ्य नहीं रखती वो भक्ति, ये दंभ बढ़ जाता है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य ने को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। विवेक वैराग्य और भक्ति के बिना, प्रेम के बिना वो सब दिखावा मात्र रह जाता है। कुछ भी दिखावा नहीं होना चाहिए। असलियत में आप नाम जप करो, माला ले, कोई कुछ बोले कोई परेशानी नहीं। असलियत में भगवत चिंतन से, भगवत भाव से अश्रु प्रवाह हो रहा, कोई बात नहीं। असलियत में आप जैसे स्वाभाविक बैठे बैठे, कोई भी बनावटी नहीं होना चाहिए। चार लोग दर्शन के लिए आ गए, उसका बनावटी स्वरूप करना की ऐसा, या किसी भी कोई भी बनावटी किया तो भक्ति बीमार हो जाएगी। दम्भ का रोग, पाखंड का रोग लग जाएगा। और ये नसों का रोग है, जल्दी पहचान में नहीं आता। ये ऊपरी रोग नहीं है, ये आंतरिक रोग है। 3 प्रकार की इच्छाएं, ये तिजारी है, प्रबल बुखार है, पीड़ा ही देता रहेगा। कंचन कामिनी कीर्ति, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, मान। भगवान की माया की प्रबल 3 खाइयां हैं। कोई बिरला इन तीनों खाइयों को पार करता है, किसी न किसी में गिर जाता है, फिसल जाता है। बिरला वही होता है जिसको मन वचन कर्म से केवल भगवान का भरोसा है, वो पार कर जाएगा। कंचन कामिनी कीर्ति, ये ऐसी खाई है कि प्रायः गिरना ही होता है। बच वही सकता है जिसकी रखवाली भगवान करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, इसीलिए हरि शरणम, भगवान की शरणागति ही बचाती है। जुग विधि ज्वर मत्सर विवेका, कहाँ लगी कहों कुरोग अनेका। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूं, सो की मिला है समाधि। हे गरुण जी, मत्सर और अविवेक,
ये भारी ऐसे बुखार है, उठने नहीं देंगे, गिरा के रख दो। परमार्थ में चलने की तो बात जाने दो, साहस भी नहीं बन पाएगा परमार्थ में चलने। ये मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, क्या करूं, कैसे इसको गिरा दूं? ये अविवेक उसका नाश कर देगा। अनेक मानसिक रोग ऐसे हैं जिनको मैं कहां तक वर्णन करूं। गरुड़ जी महाराज, एक रोग मानसिक हो जाए तो मार दे, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं जो निरंतर जलाते रहते हैं। ऐसी दशा में वो शांति समाधि को कैसे प्राप्त हो सकता है? नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। हे हरिवाहन, कुछ औषधियां हैं, नियम, धर्म आचरण, तपस्या, ज्ञान यज्ञ, मंत्रानुष्ठान, दान, ये बहुत सी औषधियां हैं, पर इनसे जड़ से रोग नष्ट नहीं होता। दबता है फिर बढ़ जाता है। इसलिए सारा जगत इन रोगों से ग्रसित है। लक्षण के हमारे अंदर रोग है, बोले शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोग, दुख, संकट, विषाद, चिंता। देखो, ये रोग के लक्षण हैं, मानसिक रोग के लक्षण। मैंने से थोड़े शब्दों में इनका वर्णन किया है। ये है सबके। मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लख बिरले पाए। जब आप सत्संग करेंगे, नाम जप करेंगे तो ये दिखाई देने लगेंगे। साधक आके प्रश्न करते हैं, अब तो पहले ऐसा विकार नहीं था, अब तो बहुत विकार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब दृष्टि आपकी उन पर पड़ी है। अभी तक तो उनके अधीन होकर आप वैसी चेष्टा करते रहे, आप जान ही नहीं पाए थे। अब भजन का बल बढ़ा है, सत्संग से विवेक बढ़ा है, तो आप समझ पा रहे हैं कि आपके हृदय में कौन कौन से दोष कितनी मात्रा में प्रभाव दिखा रहे हैं। ये पाप कराने वाले सारे रोग मानसिक, ये इन साधनों से थोड़ा क्षीण तो होते हैं, पर इनकी जड़ नष्ट नहीं होती। अगर विषय कुपथ्य मिल जाए तो ये रोग फौरन बढ़ करके अपना प्रभाव दिखा दे। जैसे साधन कर रहे हो, 10-20 वर्ष हो गए हैं साधन करते, और कुसंग कुछ मिनट का हो जाए, ये आपका पतन करा देंगे। बहुत सावधानी की जरूरत, बहुत सावधानी की। ये मुनियों के हृदय में भी अपना प्रभाव दिखा दे। मुनि हृदय का नर बापरे, बेचारे विषयी पुरुषों की तो बात क्या। तो गरुड़ जी ने कहा कोई तो उपाय होगा जिससे जड़ से मानस रोगों को नाश किया जा सके। बोले हाँ, उपाय है। पहली बात, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। ये रोग नाश का संयोग भगवान की कृपा से ही बनता है। क्या? अगर भगवान की कृपा से ऐसा संयोग बन जाए तो जड़ से मानस रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, राम भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। गरुड़ जी महाराज, यदि ऐसा संयोग भगवान की कृपा से बन जाए तो जड़ से मानस रोग नष्ट हो जाए। कैसा? भगवान की कृपा से सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, सदगुरु का वर्ण, मानस रोग। इसीलिए हाथ उठा के कहते हैं, सब साधन करने पर भी इस अहंकार को समझ ही नहीं पाया जाता कि ये कैसे नष्ट होगा। ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे अंदर अहंकार है। जब गुरु दृष्टि पड़ती है और जैसे दर्पण दिखाया जाए तब अपनी सुंदरता का पता चलता है। वैसे तो अपने सब मानते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब दर्पण, तब पता चलता है कि नहीं, इतने दाग भी हैं।
जब गुरु कृपा दृष्टि होती तब लगता है अरे जिसको हम समझ रहे थे मारा गया वो तो अभी पूरा का पूरा बना हुआ है, वो केवल गुरु कृपा दृष्टि से। इसीलिए चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। पहली भगवत कृपा सदगुरु का मिलना, दूसरी भगवत कृपा सदगुरु के वचन रूपी औषधि पे विश्वास। सदगुरु रूपी वैद्य क्या औषधि देते हैं? उपदेश रूपी, उनके जो वचन है उन पर दृढ़ विश्वास, ऐसा विश्वास कि आप कहें सतबार महेशु तजौन नारद कर उपदेशु। पार्वती जी कह रहे कि भगवान आराध्य देव शंकर भी आकर 100 बार कहे तो भी अपने गुरुदेव नारद के वचनों को मैं कभी नहीं तोड़ सकती। आप कहें सतबार महेशु। सदगुरु रूपी वैद्य भगवान की कृपा से मिल जाए, उनके उपदेश रूपी वचनों पर विश्वास हो जाए, ये औषधि है। और परहेज, उनकी आज्ञा के विरुद्ध कभी भी कोई आचरण न हो, विषयी आचरण, ये परहेज है। और रघुपति भगति सजीवन मूरी, भगवान श्री हरि के चरणारविंद की भक्ति रूपी ये संजीवनी जड़ी है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका सेवन करना मानो दवा का लेना है। श्रद्धा, जैसा बोला जाए वैसे ही स्वीकार कर लेना बिना क्यों में तर्क के, उसे श्रद्धा कहते हैं। महाराज यदि ऐसा संयोग बन जाए तो जड़ से मानस रोग नष्ट हो जाए, नहीं तो और कोई करोड़ों प्रयास करो ये मानस रोग जाने ना ही तजतन कोटि नहीं जाई। कर लो कोई करोड़ों प्रयास, मानस रोग नष्ट होने वाले नहीं। कैसे नष्ट होंगे? भगवान की कृपा से सदगुरु का वरण, सदगुरु के वचन रूपी उपदेश रूपी औषधि पर दृढ़ विश्वास, परहेज, उनके विरुद्ध कभी कोई आचरण न करना, विषय सेवन न करना। ऐसे परहेज से चलोगे, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, तो जड़ से ये मानस रोग उनकी कृपा दृष्टि से नष्ट हो जाएंगे। कैसे जाना जाए कि हमारा रोग नष्ट हो रहा है? तो बोले जानी तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नीत नई, विषय आस दुर्बलता गई, विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर्छाई, शिव अज सुख शनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। तब जानना चाहिए कि अब हमारा रोग नष्ट हो रहा है, जब गुरु की अधीनता, उनके वचन के अनुसार आचरण, निरंतर भक्तिमयी उपासना, तो तुम्हारे हृदय में किसी भी भोगों के सानिध्य में भी भोगने की जब इच्छा न रहने लगे, तब जाने अब स्वस्थ हो रहे हैं। तुम्हारे हृदय में भूख बढ़ने लगे किसकी? भगवत चर्चा सुनने की, नाम जपने की, दूसरों को मंगल सुख प्रदान करने की, जानो रोग नष्ट हो रहा है। विषयों की आशा ये खत्म हो रही है, एकमात्र आशा लग रही कब प्रभु को देखूं, कब प्रभु के प्रेम को पाऊं, कब प्रभु के जस को सुनकर रोऊं, कब प्रभु के सामने नाचूं गाऊं। केवल हमारा जीवन प्रभु के लिए, रोग नष्ट हो रहा है। इस भावना में सुंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, मानो सुंदर स्नान कर लिया। हे गरुण जी महाराज, उसके हृदय में प्रेममयी भक्ति छा जाती है। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद जी और जितने भी ब्रह्म ऋषि हैं, निपुण मुनि हैं, सबका एक ही मत है कि गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार जीवन चलाते हुए भगवत भक्ति में आपका चित्त डूब जाए, सब बात बन गई। अगर प्रभु की भक्ति नहीं, प्रभु का भजन नहीं, फिर जीवन का ये जो दुर्दशा स्वरूप है, भय, शोक, संताप, कष्ट, जन्म, मरण, दुर्गति, ये नहीं मिटेगी। और इसी को मिटाने के लिए मनुष्य शरीर है। बड़ा बढ़िया संयोग बना है। भजन भजन जीवन का सार, निरंतर नाम रटन। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।